हाय दोस्तों, मैं प्रदीप रुद्रा। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रदीप रुद्रा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शुगर के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि शुगर से रिलेटेड जो भी सवाल आपके जेहन में उठ रहे होंगे, आज के हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर क्या है। तो मेडिकल भाषा में शुगर को डायबिटिक मेलाइटस यानी कि मधुमेह कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। अगर इसको और आसान और डिटेल में समझें तो हम जो खाना खाते हैं वह ग्लूकोज में बदलता है और इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नामक हार्मोन्स करता है। अगर इंसुलिन सही से काम न करे तो शुगर खून में ही जमा हो जाती है और जिसके कारण खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं शुगर कितने प्रकार का होता है। तो शुगर 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1 डायबिटीज़। इस कंडीशन में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यह ज़्यादातर बच्चों या युवाओं में होता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। यह सबसे आम तरीके का होता है। इस अवस्था में शरीर में इंसुलिन बनता तो है लेकिन सही से काम नहीं करता है जिसके कारण ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। यह ज़्यादा तौर पर 35 साल से ऊपर के लोगों में होता था लेकिन अब युवाओं में भी बढ़ रहा है। तीसरा होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। यह गर्भावस्था में महिलाओं के अंदर होता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर होने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है ज़्यादा मीठा और जंक फूड का सेवन करना। मोटापा यानी कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। तीसरा कारण यह है कि अगर आपके परिवार में पहले से कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। चौथा है तनाव, यानी कि अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। पांचवा है नींद की कमी। अगर आप 7 से 8 घंटे से कम सोते हैं तो भी डायबिटीज़ हो सकता है। 6वां है बढ़ती उम्र। कुछ लोगों में उम्र बढ़ने के साथ साथ भी डायबिटीज़ बढ़ जाता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं शुगर लेवल बढ़ जाने के प्रमुख लक्षणों के बारे में। तो शुरुआत में हल्के लक्षण महसूस होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि डायबिटीज़ है या नहीं है। जैसे बार बार पेशाब लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना तथा वज़न कम होना, थकान महसूस होना और आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। यह तो है सामान्य लक्षण। और कुछ गंभीर लक्षण भी होते हैं, जैसे अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में घाव है और दवा लेने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में शुगर लेवल बढ़ सकता है। और दूसरा है हाथ पैर में झनझनाहट महसूस होना, खुजली या इन्फेक्शन होना। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। यदि कंट्रोल ना हो तब तो पहला प्रॉब्लम दिल की बीमारी हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है और आँखों की रोशनी कम हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है तथा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। तो इसका उपचार क्या है? तो जाहिर सी बात है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है।
तो शुगर को नॉर्मल करने का सबसे पहला उपाय है दवा, जैसे मेटफॉर्मिन फार्मूले का टैबलेट या इंसुलिन नामक इंजेक्शन डॉक्टर के सलाह पर दी जाती है, तथा खाने में हरी सब्जियां, दाल, चना लेना ज़्यादा लाभकारी होता है। अब क्या नहीं खाना चाहिए, तो मिठाई, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड वाली चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। फल सीमित मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि फल भी मीठा होता है, तो ऐसे कंडीशन में शुगर लेवल बढ़ सकता है। रोज़ कम से कम आधे घंटे तक वॉक करना बहुत आवश्यक होता है। योग या प्राणायाम करें और वज़न कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज अवश्य करें। तनाव कम करें और कम से कम 6 से 7 घंटे तक नींद अवश्य लें और शराब का सेवन ना करें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला है मेथी का दाना। मेथी का दाना 2 चम्मच रात में साफ पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह दातुन करने के बाद उस मेथी के दाना को खा लीजिए और उस पानी को पी लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा है करेले का जूस। करेले का जूस ले सकते हैं। नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती को डेली सुबह दातुन करने के बाद 5 पत्ती आप सुबह खाली पेट लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। ये सब हैं घरेलू नुस्खे जो शुगर को नॉर्मल करने में आपके बहुत सहयोग कर सकते हैं। अब आइए लास्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर के जांच के बारे में। अगर शुगर आपको हो गया है तो उसका जांच क्या होता है, उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो पहला जांच होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। यह जांच खाली पेट किया जाता है और इसका नॉर्मल वैल्यू 70 से 99 mg प्रति DL अगर है तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। दूसरा जांच होता है PP, जिसको पोस्टप्रेंडियल भी कहते हैं। यह जांच खाना खाने के 2 घंटे बाद कराना चाहिए। इसका नॉर्मल वैल्यू 140 mg प्रति DL होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रदीप रुद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और कुछ कमी महसूस हुआ हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप लोग हमारे कमी को सुझाव के तौर पे देने का कष्ट करें। आने वाले वीडियो में हम अपने कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे।